नाजरीन, सीसीएन चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। एक नजर डालते हैं आज की तफसील। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर मलिका फर्नीचर ओनर फारूक अशरफ की जानिब से अहमद पाशा खादरी और यासिर अरफात के हाथों अनाज की तकसीम आमाल में आई। इस मौके पर लॉकडाउन के चलते हर रोज अनाज की तकसीम आमाल में आई। रिपोर्टर तजम्मुल अली के साथ मैं हन्नान फातिमा, सीसीएन न्यूज़ चैनल। और सब सारे मुसलमानों को जितने भी दुनिया भर में देख रहे हैं, ये उन सबको आज का 24वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक, रमज़ान माह मुबारक का। और आखिरी दुआ है, अल्लाह से दुआ है कि आपके हमारे सब के सारे आलम के मुसलमानों के रोज़े खैर खूबी से रमज़ान और ईद खैर से गुजारे अल्लाह ताला। और इस कोरोना वायरस से अल्लाह ताला जो है आप हम सब को, सारे आलम में जितने लोग इससे मुतासिर है, उन सब को अल्लाह ताला जो है सेहत कामिला और आजिला अता फ़रमाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर फ़ारूक अशरफ साहब, मलिका फर्नीचर के प्रोपराइटर, और उनके बड़े भाई और उनके जितने भी जितने ख़ानदान के लोग हैं आज यहाँ पे मौजूद है और मेरे को भी यहाँ पे बुलाए हैं। तो मैं आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से फ़ारूक अशरफ साहब काफ़ी दिन से ये काम करते हुए आ रहे हैं अपने भाइयों के साथ मिल के। काबिल मुबारकबाद है, अल्लाह इस चीज़ को कबूल करे। और जो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, इसकी कोई मिसाल ही नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सारे हिंदुस्तान में, बल्कि सारी दुनिया में, सारे हिंदुस्तान में जो है सबसे ज़्यादा दिन रात अगर कोई है पब्लिक के बीच में इस परेशानी के माहौल में, तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। और जमात के सारे एमएलएस डे 1 से, लॉकडाउन से शुरू, जिस दिन शुरू हुआ उसके दूसरे दिन से लेके अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सब रोडों पे है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फल से जितने कॉरपोरेटर है, जितने इब्तदाई सदर मोतमदीन है, जितने एमएलएज है, सब रोडों पे है और जिससे जो हो सकता कर रहे हैं। और आखिरी में जिस तरीक़े से कल ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब फरमाए, आप लोगों को अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ मैं कि जितने भी सरमाएदार है, पैसे वाले हैं, निकल के जो हो सकता आपसे करिए, अल्लाह कबूल करेगा। ये वक्त है, आखिरी 6 दिन है रमज़ान के। अगर आम दिनों में अगर आपको उसका सवाब अगर 1 पैसे का मिलेगा, तो रमज़ान में अगर करेंगे तो 100 रुपये मिलेंगे आपको उसका सवाब। तो आप लोग से सबसे अदबन गुजारिश करूँगा मैं कि जितने सरमाएदार है, सबसे पहले तो अपने पड़ोसियों को देखे, फिर उसके साथ साथ अपने ख़ानदान को देखे, दोस्त अहबाब को देखे, फिर जितने गरीब हैं उन सबको करिए आप लोग। अल्लाह आपको खूब नवाजेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले भी गुज़िश्ता में यहाँ पे जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था फ़ारूक अशरफ साहब, मलिका फर्नीचर और उनके बरदरान की तरफ से। और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के राह पर गामज़न है फ़ारूक अशरफ साहब, और इसी को आगे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कि सदर मोहतरम का एक 2 रोज़ पहले ये ऐलान भी है कि शहर के साहिब सरवत हज़रात आगे आएँ और हर एरिया वाइज जो है गुरबा की और जितने जो ज़रूरतमंद लोग हैं इन तक राशन पहुंचाए और जो ज़रूरतें हैं इनको भी पूरा फरमाए। इसके लिए जो है सदर मोहतरम की हिदायत पर फ़ारूक अशरफ साहब और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी किए हैं और आइंदा भी आगे करेंगे। और इसी के साथ साथ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का तो तारुफ़ कराना मैं समझता हूँ कि आफ्ताब को चिराग दिखाने के बराबर है कि तारुफ़ क्या कराऊँ कि उनकी दरिया दिली और हातम ताई हैं इस दौर के, और बेहिसाब खर्च कर रहे हैं। और उन्हें बड़े से बड़े अवार्ड से भी अगर नवाजा जाए, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, नेबुल अवार्ड हो या पद्मश्री अवार्ड हो, जो भी अवार्ड से नवाजा जाए वो कम है। इसलिए कि इस वक्त पूरे मुल्क में मिसाल है, कोई जो है एमएलए या एमपी या किसी पार्टी के अंदर कोई शख्स ऐसा काम नहीं कर सकता जिस दरिया दिली के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब काम कर रहे हैं। एजुकेशन फील्ड और दूसरी चैरिटी के भी बहुत सारे काम थे, लेकिन इस नाजुक मौके पर पूरे मिल्लत इस्लामिया के लिए और ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए दूसरे मज़ाहब के
हिंदू हों और जितने दीगर जो है कास्ट के लोग हैं इन तक भी जो है राशन पहुंचा रहे हैं और कोशिश कर रही हैं। और ये पूरी मजलिस पार्टी और MIM के हमारे कायदीन भी इसकी मेहनत कर रहे हैं और हमारे यासर अरफात साहब भी दिन रात इस मेहनत के अंदर लगे हुए हैं और जगह जगह हर इलाके के अंदर फिरकर आप भी यासर अरफात साहब भी बड़ी मेहनतें फरमा रहे हैं और राशन डिस्ट्रीब्यूट के अंदर आपने भी बड़ा हिस्सा लिया है। अपने खुद ज़ाती उससे भी आपने बहुत कुछ किया यासर अरफात साहब ने, और इसके अलावा दूसरे लोगों को हिदायत दे के भी बहुत सारे इलाकों में काम कराया है। और इसी के साथ साथ हमको भी ये चाहिए कि हम इसके लिए आगे आए हैं और हर आदमी जो अपनी हैसियत के एतबार से अपनी बस्ती में अपने मोहल्ले में जो ज़रूरतमंद है उन तक राशन डिस्ट्रीब्यूट करे। इसलिए कि बहुत सारे लोग बहुत इलाकों में बार बार लोगों की तरफ से इत्तलात आ रही है कि ज़रूरतमंद है, तो हम आगे बढ़ें और ख़र्च करें। और ये मौका है अल्लाह ताला ने जो हमको माल दिया इसमें से हम खर्च करें। और MIM पार्टी हर लेवल पर काम कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी काम करेगी। और इसी तरीके से हमारा आगे भी और इरादा है, अभी रमज़ान के ख़त्म पे भी करेंगे। अगर लॉकडाउन आगे बढ़ेगा तो रमज़ान के बाद भी फ़ारूक अशरफ साहब ने कहा है मलिका फर्नीचर कि हम और आगे भी इंशाल्लाह राशन डिस्ट्रीब्यूट्स करेंगे। अब कितने किए हैं क्या किए उसकी तादाद में ही नहीं बतलाता हूँ, बस अल्लाह की तौफीक से जितना काम हुआ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं, आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही की अता से और तौफीक से काम हो। अस्सलामु अलैकुम।